इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको एक अटैक आकर लगता है, जिसे देखकर एलिनोर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद ही वह अपनी ग्रे डेविल के वेसल के रूप में आ जाती है। साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि लगता है कि इस समय एक डायरेक्ट थ्रेट आपकी तरफ आ रहा है इसे, और हमारा मेन कैरेक्टर एलिनोर को ग्रे डेविल के वेसल के रूप में देखकर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इस समय जो मेरा सिस्टम है वो मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, साथ ही मेरे पास जो मेरी स्किल्स हैं वो भी ऐसा लग रहा है कि मुझसे निकल कर बाहर जा रही हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, एलिनोर की बॉडी को एक मीडियम के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर में सोचता है, हमारे मेन कैरेक्टर से नोटिफिकेशन आता है कि आपने किसी का बहुत ही ज़्यादा फेटल अट्रैक्शन अपनी ओर गेन कर लिया है। ताकि हमारे मेन कैरेक्टर पेपर नोटिफिकेशन बोलती है कि ईविल पीपल्स का फेवर गेन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एलिनोर आ जाती है और साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि वह जितना अधिक व्यक्ति की पर्सनैलिटी जितनी अधिक स्ट्रॉन्गर होगी उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो ग्रे डेविल के वेसल के रूप में सब कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन हमें ये सही से दिखाया नहीं जाता कि आखिर वह बोली क्या है। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर किसी तरह की पावर का यूज़ करके एक सील लगा देती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, आपने किसी फॉलन डेविल की स्टिग्मा को ऑब्टेन किया है, कह सकते हैं कि पावर को ऑब्टेन किया है। तभी सिस्टम में बोलता है कि हम आपको इस फॉलन डेविल की पावर को यूज़ करने का सिस्टम के लिए एग्री करते हैं। सिस्टम इस पावर को लेने से एग्री कर देता है। इतना होते ही हमारे मेन कैरेक्टर सभी जो वोन्स या घाव होते हैं तुरंत ही हील हो जाते हैं, जिसे देखकर वो वही बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि मुझसे इसे बहुत ही ज़्यादा ओल्डली और फैमिलियर फीलिंग आ रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर फ्यूचर को चेंज करने से आगे क्या होगा, लेकिन मुझे अभी वही करना है जो कि मुझे करना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक स्किल का यूज़ करता है जिसका नाम कॉपी टोकन होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ब्रेन तुरंत ही फटने वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एलिनोर जिस भी बीइंग से कनेक्टेड है, मैं उसकी एक कॉपी करके उसको बनाऊँगा और इसी की मुझे अभी के लिए इस बंदे से लड़ने के लिए ज़रूरत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अभी मुझे ऐसे इस स्किल की ज़रूरत है और बाद में मुझे इस स्किल की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी। और हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि खुश होकर तालियां बजा रही होती है और एलिनोर किसी बच्चे की तरह लग रही होती है। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जाते हुए बोलती कि मैं तुम्हें ज़रूर फिर से देखने आऊँगी और तुम्हें याद रखना कि मैं तुम्हें दोबारा ज़रूर देखना कहकर एलिनोर वहाँ चली जाती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें इसे मार्कस रिवरबैक को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा करके देखकर बोलता है कि गधे मैं तुझे इसी मिट्टी में मिला दूँ मार कर। इतना कहकर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मार्कस रिवरबैक के अटैक को डॉज कर तुरंत उसके पीछे जाता है, उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि तभी मार्कस रिवरबैक हमारे मेन कैरेक्टर अपने अटैक को डॉज करता हुआ देखकर मन में सोचता है कि आखिर इस बार ये कहाँ पर डॉज करके चला गया। इतना कहकर जैसे वो ऊपर की ओर दिखाए देखता है तो उसे हमारा मेन कैरेक्टर की हमारा मेन कैरेक्टर से बहुत ही खतरनाक किक मारता है, जिससे सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है और गिरने के बाद में दिखाया जाता है वो उठता है, बोलता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है मेरे साथ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद वहाँ पे एक हीरो वाली लैंडिंग लेता है। तभी हमारे सिस्टम पे नोटिफिकेशन आ गई कि अब सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग होने वाली है और जो सिचुएशन है वो आपको केवल इंजर्ड नहीं करेगी है, आपके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जो आपको मार भी सकती है। तभी सिस्टम अपनी पावर का यूज़ करके उसे बताता है कि यह जो सिचुएशन है EX की लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। पर हाँ, आपको पता है जिस हमारे मेन कैरेक्टर की सिचुएशन जितनी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग रहेगी हमारे मेन कैरेक्टर की पावर उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक नई स्किल का यूज़ करता है जिसका नाम किंग ऑफ पेंडिनियम होता है। इतना अपनी पावर को इकट्ठा कर हमें मार्कस रिवरबैक की ओर अटैक कर देता है, जिस पावर को देखकर मार्कस रिवरबैक बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर तुम जैसा कीड़ा इस तरह की पावर का यूज़ कैसे कर सकता है, और उसके इस समय पसीने छूट रहे होते हैं। और इतना कहकर वह भी हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करने के लिए बढ़ चुका होता है।
तभी मार्क्यूस ज़ुकरबर्ग बोलता है कि मैंने नहीं सोचा कि ये सिचुएशन इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। ये सब बोल ही रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके आस पास आकर उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मुक्का मारता है, जिससे मार्क्यूस ज़ुकरबर्ग दूर जाकर गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चल ये राउंड तो ख़त्म हो गया, चलो अगले राउंड को स्टार्ट करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर कितना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अगली वीडियो की वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।